जैसे मुझे पुरस्कार मिलता है, अलग अलग मंचों में जाता हूँ, तो हमने सर राव जी मैं कहना चाहूँगा, तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 25 वर्ष का है। मैं 25 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान में क्या है बच्चों की यहाँ पर संख्या? जी सर, वर्तमान की संख्या की बात करूँ मैं तो हमारे पास 150 बच्चे हैं। और स्टाफ कितने होंगे? और स्टाफ हमारे पास 4 का स्टाफ है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 पद खाली है, जो भी अभी सुनने में आए कुछ दिनों में वो भी भरे जाएंगे। गुरुजी, जैसे 2 पद खाली हैं तो जैसे बच्चों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है, और आपका ये जो विद्यालय है पीएम श्री स्कूल है, और यहाँ पर बच्चों की जो एक्टिविटी है, मैं भी जब सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं बच्चों की एक्टिविटी बहुत अच्छी है और अच्छी पढ़ाई भी होती है। तो जो 2 पद जो विद्यालय के जो खाली हैं उनके लिए आपने कोई डिमांड करी, जैसे उच्च अधिकारियों के पास आपने इसका पत्र भी भेजा है? जी सर, हमने डिमांड तो की है अपने उच्च अधिकारियों से, लेकिन इसके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिस्कवर उत्तराखंड 24 चैनल पर। बड़कोट नगर पालिका में हूँ मैं। आप मेरे ठीक सामने हैं पीएम श्री राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बड़कोट के सहायक जगदीश राउत जी हैं। राउत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डिस्कवर न्यूज़ 24 से आप श्रीमान कैलाश राउत जी का, कि आप खास मकसद था आपके पास आने का, क्योंकि मैं भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भी देखता रहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी जो एक्टिवता है आपके अंदर, कहीं ना कहीं आपको विभिन्न मंचों में आपको पुरस्कार मिले हैं। उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि आपको नेपाल जैसे बॉर्डर पर आपको भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद राउत जी आपका। जी, अब जो ये पुरस्कार आपका जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मिला है, इसमें मेरी अपनी व्यक्तिगत मेहनत ही नहीं है, अपितु इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सरिता मैम और हमारे जो सहयोगी अध्यापक हैं, परिवीनापुरी मैडम, ललिता मैम और देशराज सर और अग्रवाल मैडम, इन और इसके साथ साथ हमारे शिक्षक समाज और अभिभावकों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और हमारे विद्यालय में यदि मैं बताना चाहूँ कि हमारे विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको सैद्धांतिक ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा भी दी जाती है। और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, जैसे मैं राउत जी आपको कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं, यानी कि कुछ उच्च स्तर, कुछ मध्यम स्तर और कुछ निम्न स्तर के, यानी कि शिक्षा की दृष्टि से कहना चाहूँगा मैं आपको, जो धीमी गति से सीखने वाले, कुछ मध्यम स्तर के बच्चे, कुछ उच्च गति से सीखने वाले बच्चे। तो हमारा मेन मकसद रहता है कि उन बच्चों को जो धीमी गति से सीखने वाला जो बच्चा है, जो छात्र है, उसको मुख्यधारा में कैसे लाएं, उसके लिए हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करवाते हैं। वो गतिविधियाँ हम स्कूल में भी करवाते हैं और क्लासरूम में भी करवाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे विभाग के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। जैसे एक प्रतिभा दिवस है, तो उस प्रतिभा दिवस पे जिसको कि हम बैगलेस डे भी कहते हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में कई छात्र ऐसे हैं जिनकी प्रतिभाएं अलग अलग होती है। कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो संगीत के क्षेत्र में अच्छे हैं, कुछ छात्र ऐसे जो पेंटिंग के क्षेत्र में, कुछ ड्राइंग में अच्छे हैं, तो उनको उभारने का जो कार्य है हम लोग गतिविधि के माध्यम से करते हैं। अब जैसे ये पुरस्कार की जो बात आई है कि आपके विद्यालय को क्यों ये पुरस्कार मिला है, आपको ही क्यों मिला है, तो इसमें सर क्योंकि जहाँ पे समर्पण और जहाँ पे ईमानदारी, जहाँ पे कर्तव्यनिष्ठता ये चीज़ दिखाई देती है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफलता भी मिलती है। हमारे इस स्कूल में मुझे जो ये पुरस्कार दिया गया था, हमारे स्कूल को जो दिया गया था, इसमें सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन के बेस पर और इसके साथ साथ हमारी जो सामुदायिक जो सहभागिता है,